काला जादू किसी भी काम के लिए किया जा सकता है, सिर्फ बंदिश नहीं। इससे लोगों को मारा भी जाता है, लोगों के घरों में तंगदस्ती, रिश्ता ना हो रहा हो या कोई रुकावट आ रही हो या कुछ ऐसे मामलात हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम ये चेक करें कि मुहर्रिकात क्या हैं, हाल अहवाल क्या हैं, मामलात कैसे चल रहे हैं। ऐसे मुँह उठा के तो नहीं आप किसी भी चीज़ को जो है वो काले जादू का नाम दे सकते। दूसरा ये कि औरतों को जिन्नात की नज़र भी लग जाती है। अच्छा, जिन्नात की नज़र। हमारी जो ख़वातीन या माएँ बहनें हैं, ये अपने पीरियड्स के दिनों में एहतियात नहीं करती। कब्रिस्तान के पास से ना गुजरें, रात के टाइम दरख्त बाहर ना निकलें, दरख्तों के पास से ना गुजरें। पीरियड्स के दिनों में औरत से एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है, ख़ास किस्म की एक अलग ही स्मेल होती है, वो शयातीन को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, हो क्या रहा है रिश्तों में, इसको नाज़रीन समझेंगे। लड़की को चाहिए अमीर तरीन लड़का शादी करने के लिए। जब लड़के वालों को देखें तो वो जब लड़की ढूंढते हैं तो उनको बड़ी खूबसूरत और बड़ी ऐसी लड़की चाहिए कि जिसके माँ बाप जो है वो उसको खाली हाथ रुखसत ना करें, कुछ अच्छा जहेज दें, जी सोसाइटी में उनकी इज्जत बने। अब इस वजूहात की बिना पे अगर किसी लड़की का किसी लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा तो आप उसको काला जादू नहीं कह सकते। ये बताइएगा कि आजकल वो बच्चियां जो कि रिश्ते के मामले में बड़ी परेशान नज़र आती हैं, अक्सर देखा ही जाता है मेरे रिश्तेदार ने काला जादू करवा दिया, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, बंदिश हो गई है, दोस्त अहबाब को मैं पसंद आ गई हूँ, उसने मोहब्बत की जाल में फंसाने के लिए काला जादू करवा दिया, इसका रिश्ता मेरे साथ हो। तो ये जो मामलात हैं ये क्या है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनाई डालें कि क्या वाकई बंदिश हो जाती है, क्या वाकई आपका रिश्ता जो है वो रुक सकता है इन तमाम मामलात से? देखिए, काला जादू किसी भी काम के लिए किया जा सकता है, सिर्फ बंदिश नहीं। इससे लोगों को मारा भी जाता है, लोगों के घरों में तंगदस्ती और बीमारी भी डाली जाती है। हर तरह के मामलात के लिए काले जादू का इस्तेमाल होता है। जहाँ तक आपने बात की रिश्तों के हवाले से कि रिश्ता ना हो रहा हो या कोई रुकावट आ रही हो या कुछ ऐसे मामलात हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हम ये चेक करें कि मुहर्रिकात क्या हैं, हाल अहवाल क्या हैं, मामलात कैसे चल रहे हैं। ऐसे मुँह उठा के तो नहीं आप किसी भी चीज़ को जो है वो काले जादू का नाम दे सकते, क्योंकि काला जादू देखें हम ये समझते हैं कि अपने किसी भी मसले या परेशानी का हम किसी पे आसानी से बोझ डाल दें। हम लोगों ने ये बड़ा अपना वतीरा बना लिया और अपनी आदत बना ली है कि हमारे साथ कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुश्किल हो, हम उसका बोझ उठा के फुफ्फो, चाची, ताई, खाला पे या किसी पे भी डाल देते हैं। लेकिन सबसे पहले डायग्नोज करना, ये चेक करना ज़रूरी है कि आया कि बंदिश है भी या नहीं। अच्छा, मैं यहाँ पे सवाल रखना चाहूँगा डॉक्टर साहब, कुछ डिजिटल आमिल भी मौजूद हैं। डिजिटल आमिल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं इश्तिहार देते हैं, आपका महबूब आपके कदमों में, अगर बीवी नहीं मानती तो ऐसी चीज़ आपको दूंगा, ऐसा तवीज़ दूंगा कि बीवी जो है वो आपके नक्शे कदम पे चल निकलेगी। ये जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, बकौल आपके, क्या ये रूहानी अमल है, क्या ये जायज़ है? और इस तरह इश्तिहार करना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आजकल आमिल डिजिटल नज़र आते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आजकल जो आपने बात की महबूब कदमों में, सारी चीज़ें ये काले जादू में होती हैं, ये ऐन मुमकिन है सारा कुछ लोग ये काले जादू में इस तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ जायज़ ज़िक्र भी हैं, कुछ ऐसे अज़कार हैं, कुछ ऐसे वजीफ़े भी हैं जो कि मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़े जाते हैं, ठीक है, जिनसे मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो या मियाँ बीवी के अंदर जादू से किसी ने इख्तलाफ पैदा किया या नफ़रत डाली है जादू से, फिर उसको ख़त्म करने के लिए कुरानी अज़कार, कुछ रूहानी अमलियात का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी नफ़रत ख़त्म हो, उनका रिश्ता नॉर्मलाइज हो। जहाँ तक बात आपने की कि मैं अगर किसी को पसंद करता हूँ, तो ये ऐसा होता है सोसाइटी में, लोग शादी करने के लिए रिश्तों की बंदिश करवा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कज़न ने, फैमिली में से आपकी किसी कज़न का आपके लिए रिश्ता आया, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके साथ शादी हो जाए, आपने इनकार कर दिया, तो ऐन मुमकिन है वो बंदिश करवा दें आपकी, कि आपकी कहीं पर भी शादी ना हो सके और तंग आके आपके भाई ठीक है साल 2 साल बाद इससे ही कर लेता हूँ। अच्छा, इस कदर इंसान, हाँ जी, इस कदर इंसान को बेबस कर दिया जाता है। लेकिन मैं फिर उस बात पे आऊँगा, पहले ये देखना ज़रूरी आया कि बंदिश है भी या नहीं। अब देखें ना, हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो हालात और वाक़यात हैं, हो क्या रहा है रिश्तों में, इसको नाज़रीन समझेंगे। लड़की को चाहिए अमीर तरीन लड़का शादी करने के लिए, बिल्कुल,
जिस लड़के की उम्र 25-26 साल है, उसकी 3-4 लाख रुपया तनख्वाह हो, उसका अपना ज़ाती घर हो, उसके बाद 25-30 लाख की गाड़ी हो। देखें, जिस लड़के ने 22-24 साल की तालीम मुकम्मल की है, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में है 2, 3, 4, 5 साल गुजरे हैं, तो उसके पास ये सारा कुछ कोई अलादीन के चिराग में से तो नहीं आ सकता। या तो बाप का दिया हुआ होगा या उसको ख़ुद बनाने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है। अब दूसरी तरफ जब लड़के वालों को देखें तो वो जब लड़की ढूंढते हैं तो उनको बड़ी खूबसूरत और बड़ी ऐसी लड़की चाहिए कि जिसके माँ बाप जो है वो उसको खाली आग रुखसत ना करें, कुछ अच्छा जहेज दें जी, सोसाइटी में उनकी इज्जत बने। ठीक है। अब ये दोनों तरफ से चल रही है, एक लड़ाई कह लें आप या जंग कह लें, या जो भी डिमांड्स और रिक्वायरमेंट चल रही हैं, दोनों तरफ से चल रही हैं। अब इस वजूहात की बिना पे अगर किसी लड़की का किसी लड़के का रिश्ता नहीं हो रहा तो आप उसको काला जादू नहीं कह सकते। ठीक है। ये जादू कितनी इकसाम का है अगर बात की जाए? देखिए, काला जादू बेसिकली असल लफ्ज़ तो कबाला जादू है। जादू वही चलता आ रहा है, अब लोगों ने उनको अलग अलग नाम दे दिए। जादू जो ज़मीन पे आया, हारूत और मारूत जो जादू लेके आया वो कबाला जादू था, इराक़ के शहर बाबुल में आया। इसका तफासिर में और हिस्ट्री में आपको जिक्र मिल जाएगा, वो एक अलग बहस है क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, लेकिन जादू वही था। आज लोग उसको अलग अलग नाम से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मोहब्बत के लिए जो जादू किया जाता है काला, उसमें कहा यह जाता है कि दिल मांगा जाता है और उसको दफन किया जाता है, वो क्या एक प्रोसीजर है? मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास कुछ साल पहले एक केस आया। वो केस क्या था कि जो औरत मुझसे अपना इलाज कराना चाहती थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, उसके जिस्म पे नील पड़ते थे, निशानात और बड़े मामला थे उसके साथ। अब वो शादीशुदा थी और कहीं पे जॉब करती थी। वहाँ पे वो जिस शख्स को पसंद आई, उस शख्स ने काला जादू करवा के उस औरत की तलाक करवाई। तलाक करवाने के बाद उसके माँ बाप पे और उस पर भी जादू करवाया कि ये मुझसे शादी के लिए रजामंद हो। उससे शादी की। अब उसने शादी करने के लिए तो काला जादू करवाया ना, चाहे जिस मकसद के लिए भी करवाया, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है। जब आप काले जादू में कोई चीज़ें लोगों को खिलाते पिलाते हैं, या जैसे आपने दिल दफनाने वाला अमल बताया, बिल्कुल ये अमल होता है। इस तरह के जब आप अमलियात करते हैं तो उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। अब वो क्या हुआ कि उस औरत को बड़े ज़्यादा जिस्मानी मसाइल शुरू हो गए और वो बड़ी तकलीफ़ों और बड़ी चीज़ों में मुब्तला थी। मुझसे जब उसने इलाज कराना शुरू किया तो उसका खामन नहीं मानता था उसके इलाज के लिए। उसने बड़ी मुश्किल से अपने खामन को रजामंद किया। तो मैंने उसे कहा, मैं कहा जी इस पर जिस किस्म का भी काला जादू होगा वो टूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जिस दावे के साथ? हाँ जी, जो भी होगा, जिसने भी किया, जिस मकसद के लिए किया, हमने उसको ओवरऑल रिमूव करना। उसके हस्बैंड ने बैक ऑफ कर लिया। अमल बताएं, कौन सा अमल पढ़ना चाहिए ये जादू टूटने और ये काले जादू से बचने के लिए? जब आपने इस तरह की कोई चीज़ देख ली जिसमें शक आ गया और जहन में वो चीज़ घूम रही है कि ये कुछ कर सकती है मेरे हवाले से, कैसा अमल किया जाए? देखें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत उनको ताकत में 3 दफ़ा 5 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़ लिया करें। जिस खाने पीने की चीज़ पे आपको डाउट हो, बिस्मिल्लाह पढ़ें। बिस्मिल्लाह की अपनी बड़ी बरकत है, बड़ी अपनी अफादियत है। उसके बाद आप इनमें से कोई आयत पढ़ें और उसके बाद आप पढ़ के उस रिज़्क़ को, उस खाने की चीज़ को आप खाएँ तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, सबसे बड़ी इस वक्त हमारे यहाँ पे एक परेशानी है कि हमारी जो ख़वातीन या माएँ बहनें हैं, ये अपने पीरियड्स के दिनों में एहतियात नहीं करती। देखिए, पीरियड्स के दिनों में ना जो औरतों को चाहिए अपना एहतियात ये करें कि वो वीरान जगह या ऐसी जगह जो जिन्नात या शयातीन की अमाजगा होती हैं, कब्रिस्तान के पास से ना गुज़रें, रात के टाइम दरख्त बाहर ना निकलें, दरख्तों के पास से ना गुज़रें, या खुशबू लगा के बाहर ना निकलें, गंदे नालों के पास से ना गुज़रें, रात के वक्त नहर या दरिया के पास से ना गुज़रें। ऐसी जगहों पे जाने से वो पीरियड्स के दिनों में परहेज़ करें, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में जो औरत के साथ जो मामलात होते हैं, वो जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड से शयातीन जो है ना वो औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसको क्योंकि पीरियड्स के दिनों में औरत से एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है, ख़ास किस्म की एक अलग ही स्मेल होती है। हमक कह लें या उसको बैड स्मेल कह लें, कुछ भी कह लें आप, वो औरत से आती है। वो शयातीन को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। दूसरा ये कि ख़वातीन हमारे जो हैं वो सैनिटरी पैड्स को ऐसे डिस्कार्ड कर देती हैं, जबकि सैनिटरी पैड को वॉश करके फिर डिस्कार्ड करना चाहिए उनको, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड ना रह जाए, ब्लड सारा धुल जाए, पानी में बह जाए। एक तो ये औरतों को करना चाहिए, जो औरतों की सबसे बड़ी गलती है औरतें करती हैं। दूसरा ये कि वॉशरूम में नहाने के बाद जो औरतों के सर के बाल होते हैं, वो शावर के नीचे जो एक जाली लगी होती है ड्रेन के ऊपर, उसके ऊपर एक गुच्छा बन जाते हैं, बाल रहते हैं।
वो औरतें ड्रेन नहीं करती, उनको चाहिए उसको भी फ्लश आउट कर दें। ये 2 काम किया करें औरतें, ये हमारे यहाँ पे औरतें नहीं करती, जिसकी वजह से औरतें इस चीज़ का शिकार रहती हैं और औरतों को नहीं पता होता कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। दूसरा ये कि औरतों को जिन्नात की नज़र भी लग जाती है। अच्छा, जिन्नात की नज़र। हाँ जी, ये आप रूहानियत के हवाले से रिसर्च करें या कुछ और लोगों को भी सुने तो उनको भी ये चीज़ रिसर्च में उनकी भी तहकीक में ये चीज़ सामने आई। मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी ये देखी है कि जिन्नात की भी नज़र लगती है, इंसानों की भी नज़र लगती है और जिन्नात की भी नज़र लगती है। इंसानी नज़र और जिन्नात की नज़र में कितना फ़र्क देखते हैं और क्या इसके जो है असरात हैं? नहीं, असरार तो देखें ना, जिन के भी और इंसान की नज़र, इंसान की जो नज़र लगती है वो भी इंसान के अपने जिन की वजह से लगती है, जो इंसान के साथ एक हमजात पैदा होता है उसकी वजह से लगती है। तो दोनों की नज़र शैतानी है, आतिशी है, तो उसकी डोज, उसकी जो है वो आप कह लें उसकी पावर, उसकी इंटेंसिटी वो सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और वो जिस मकसद के लिए जिस लेवल तक लगेगी वो उसने उस लेवल तक उसको नुकसान पहुँचाना ही पहुँचाना। इन तमाम मसाइल का कोई हल जो आपके पास मौजूद हो रूहानियत के तौर? देखिए, मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ कि आपके साथ जादू के मामलात है, बंदिश के हैं, रुकावट के हैं, किसी भी चीज़ के मामलात हैं आपके साथ, आप चाहे इसकी स्पेशल एक अलग रील बना के भी चलाइएगा कि काले जादू का इलाज आप ख़ुद करें, इस हवाले से इसकी रील बनाइएगा। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने पाक रखना है, बावुज़ू रहें, अपना सदका दें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सदक़े के अलावा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात किसी पानी पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के दम करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। ताज़ा बेरी के पत्ते मंगवाएं, उनको बॉयल करें, उस बॉयल शुदा पानी को टब में, बाल्टी में ऐड करके उस पानी से शावर लेने के बाद, साबुन शैम्पू यूज़ करने के बाद, शावर लेने के बाद आप उस बेरी के पत्तों वाले पानी से आप शरई गुस्ल करें। जिस फ़िक्के से आपका ताल्लुक़ है उसमें जो गुस्ल का तरीका उसके मुताबिक गुस्ल करें। हरमल की धुनी लें रोज़, ताज़े हरमल के दाने, हरमल ये पंसारी से मिल जाती है, इसकी धुनी लें, ठीक है। जैतून के तेल का इस्तेमाल करें, ठीक है। सेब के सिरके का इस्तेमाल करें और अजवा खजूर, ठीक है। ये सारी चीज़ें सुन्नत में हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें रेगुलर बेस पे, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है आपको इन तमाम तकलीफ़ों, परेशानियों और मुश्किलात से निकाल लेगी। नाज़रीन, मेरे साथ रूहानी स्कॉलर डॉक्टर फ़ारूक शाह साहब मौजूद थे और हकीकत बात है ये बड़ा एक सख्त मरहला रहता है। जिस शख्स पे जादुई अमल हो जाए नाज़रीन, वो शख्स ना सिर्फ ख़ुद तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला रहता है बल्कि उससे मुंसलिक तमाम रिश्तेदार भी, जो उसके दोस्त अहबाब हैं वो भी, वालिदैन, बहन भाई, तमाम लोग जो है वो अजियत का शिकार रहते हैं उसकी उस हालत को, उस कंडीशन को देखते हुए। तो बड़ा आसान सा हल जो आपको बताया है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि सुन्नत से वाज़ेह हैं। नाज़रीन, आप करके बहुत सारे इस तरह के जादुई अमल से बच सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।